संपदा इससे बहुत प्यार करती है और ये संपदा की खुशबू को अच्छे से पहचानता है। दुर्गा प्रसाद, तुम संपदा की खुशबू पहचानते हो, है ना? तुम इन कपड़ों की खुशबू पहचानते हो, तो मुझे संपदा तक पहुंचने में मदद करोगे ना? आई, पिछली बार आप हमसे नाराज होकर चली गई थी, इस बार हमें क्षमा कर दीजिए। आई, आइए हमें आशीर्वाद दीजिए, आइए हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। इसका मतलब संपदा इस घर में कैद है। धन्य हो गया थारो भाई, माता के हाथ से मार खाना तो आशीर्वाद का रूप होता है। धन्य हो गया आप, धन्य हो गया। और साहब इस तमाशे को आपने नहीं रोका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, छोड़िए मुझे। मल्हार, मल्हार। अरे माई, माई, माई संभालिए अपने आप को। माई, माई, माई होश में आइए। माई, माई। कल्याणी को फोन करते। कल्याणी का फोन। हेलो। अरे हाँ कल्याणी बोलो। संपदा को बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर के पास जाने का टाइम भी नहीं है, उसकी डिलीवरी यही करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अभी। लेकिन कल्याणी तुम कैसे? अच्छा रोना बंद करो पहले। हाँ रोना बंद करो, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करो। हाँ मेरी बात सुनो। मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। और मुझसे कोई गलती हो गई तो संपदा उसके बच्चे को कोई तकलीफ हो गई तो मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज प्लीज कुछ और करो। नहीं होगी कोई गलती कल्याणी, मैं जैसे कह रही हूँ ना वैसे करो। एक बात याद रखो कल्याणी, गाय गोठे में जब बछड़े को जन्म देती है ना, तब उसके पास ना कोई डॉक्टर होता है ना कोई दाई। तुम बस संपदा की मदद करो, प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। हाँ ठीक है, मैं करूंगी संपदा की डिलीवरी। मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ, अब मुझे बताते रहना मैं क्या करूँ। हाँ संपदा देखो, आई भी हमारे साथ है। हाँ तुम बिल्कुल मत डरना। हाँ मत आना संपदा। आई मैं क्या करूँ? कल्याणी कुछ तो करो। तो संपदा तो थोड़ी हिम्मत रखो संपदा, हिम्मत रखो। आग आग कैसे लग गई कल्याणी? हाँ तुम्हें आग बुझानी होगी कल्याणी, कोशिश करो आग तुम्हें बुझानी होगी कल्याणी। आग कैसे लग गई? संपदा से कहो पहले लंबी सांस भरे और फिर पूरा जोर लगा के धक्का दी, और इस दौरान संपदा से बात करती रहो कल्याणी। संपदा पुश करो। ठीक है संपदा। हाँ 1 2 3 पुश। नहीं होगा मुझसे कल्याणी, मुझसे नहीं हो पा रहा। ऐसे कैसे नहीं होगा? होगा तुमसे, मैं हूँ तुम्हारे साथ संपदा। हिम्मत मत आना, ठीक है? वापस ट्राई करेंगे। लंबी सांस लो, ठीक है? यस हाँ ठीक है। 1 2 3 पुश।
वापस वापस हाँ 1 2 3 4 मैं तेरी मौसी लेकिन तू ना बड़ा होने के बाद मुझे ये मौसी वगैरह मत बुलाना। अरे बहुत ओल्ड फैशन होता है। मैं कल्याणी ही ठीक हूँ। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। तू भी सो जा प्लीज प्लीज। हाँ? लगता है आई मल्हार जी को लेके आ गई, लेकिन ये संपदा कहाँ रह गई? संपदा जल्दी आओ, मल्हार जी आ गए। संपदा 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 जल्दी आओ, मल्हार जी आ गए। ये तो संपदा की आवाज है। अदर संपदा अदर संपदा को छोड़ो। अदर प्लीज बच्चा है उसका। अदर तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो प्लीज। संपदा को छोड़ दो अदर प्लीज। अगर छोड़ देता हूँ तो फिर इसकी जगह तो किसी की जान तो लेनी पड़ेगी ना कल्याणी। तो इसकी जगह किसकी जान लूं? कल्याणी जरा अपने पीछे तो देखो। कल्याणी बार बार बोल रहा था कि मुझसे अपनी होशियारी मत दिखाओ चालाकी कल्याणी, लेकिन तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। मल्हार को बता देती हूँ अब। कितनी बार बोला है माई कि मुझसे चालाकी मत करो, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। अब देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी माई की जिंदगी खतरे में है कल्याणी। क्या होगा अब बोलो? अब तुम ही फैसला करो कल्याणी। या तो मैं संपदा को यहाँ से लेकर जाऊं या फिर तुम्हारी माई तुम्हारी आई की जान ले ली जाए। बताओ। अरे पल्लवी, कल्याणी कहाँ है? अरे ये लड़की कहाँ चली गई? आओ साहब, वो अथर्व का अभी भी फोन आया था। वो कह रहा था कि वो और कल्याणी माई को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास? हमारे इजाजत के बिना? और हमें किसी ने बताया भी नहीं? क्यों? मुझे भी कहाँ पता था साहब, वो तो अथर्व ने अभी मुझे फोन करके बताया तो पता चला। सही किया ना साहब, आपको नहीं बताया। वैसे भी आप माई को डॉक्टर कहाँ जाने देती? नहीं इजाजत देते, बिल्कुल नहीं जाने देते। अरे हमारे दिमाग पर ताला नहीं लगा है तुम लोगों की तरह। रोग ही नहीं है तो इलाज कैसा? परमेश्वरा कृपा करा। आओ साहब, फिर वही बात। आओ साहब। हेलो साहब, मैंने अभी अभी एक जीप को वरगांव फाटे से हिसारवाड़ी जाते हुए देखा है। वो उस जीप में एक लड़का एक लड़की को अगवा करके ले जा रहा था। वो लड़की काफी तकलीफ में थी, आप उसको बचा लीजिए। गाड़ी का नंबर MH20A3627। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? फोन ही काट दिया। हिसारवाड़ी की तरफ। MH20A3627। जाने कौन से मनहूस दिन वो कल्याणी उस घर में आई। उसकी वजह से हमें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, तुम्हें भी पता है ना। और तो और ना जान ना पहचान जाकर मिल ली और नेहा का रिश्ता उठाकर ले आई। सारे घर वालों के सामने मुझे ये बोलना पड़ा कि मैं कल्याणी से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये बात शादी तक पहुंच जाएगी। लेकिन अथर्व, ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है ना। ये शादी के नाटक की वजह से हमें सोचने के लिए थोड़ा समय तो मिला, वरना कल्याणी मल्हार और घर वालों के नाक के नीचे से भागना हमारे लिए नामुमकिन था। आई शपथ, एक नंबर की चैप्टर है वो लड़की। लेकिन मैंने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उसे इतना बेइज्जत किया, इतना बदनाम किया कि पूरे घर में कोई उसका चेहरा ही नहीं देखना चाहता। बेवकूफ लड़की
अपने नसीब को रो रही होगी कि कैसे कमीने लड़के से शादी करनी पड़ रही है। खबरदार, खबरदार जो तुमने अपने आप को कमीना कहा तो, क्योंकि मेरा अथर्व कमीना नहीं है। कमीना तो मैं हूं। कल्याणी से शादी करना मेरा सबसे बड़ा प्लान था, और मल्हार से तलाक कराना, वो भी तुम्हारी जान की धमकी देकर। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कोई करता है क्या? इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। वैसे भी कल सुबह हम साथ में निकलने वाले हैं। उसके बाद सारी उम्र तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही गुजारनी होगी। पूरी जिंदगी? हाँ, यानी कि उम्र कैद। दरवाजा बंद कर। हाँ, कल्याणी, हाँ। कल्याणी, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कल्याणी, आए जल्दी भागो। आई हम रुक नहीं सकते, हमें भागना होगा इसके पहले कि वो लोग हमें पकड़े। चलो कल्याणी रुक जा, बस ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें, कहाँ लेकर जाए इसे? दो मिनट में लेती हूँ। ठीक से। कल्याणी, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारे पास आते ही ये चुप हो गया। मैंने तो सोचा था कि संपदा के अलावा ये किसी के पास चुप नहीं हो सकता। हो सकता है जैसे मेरा तुम्हारे साथ एक अनोखा राब्ता है, वैसे ही मेरा इस बच्चे के साथ हो। लेकिन कल्याणी, अब क्या करें? कहाँ जाए इसे लेकर? अरे माई, कैसी तबीयत है आपकी? क्या बोला डॉक्टर ने? वो दवाइयाँ लिख के दी है, खाने के बाद लेनी है, और ये भी कहा है कि इलाज पूरा होने थोड़ा वक्त लग सकता है। ये इतना भारी क्यों है? वो बहुत सारे फूल है ना, इसलिए भारी तो होगी। ला संभाल के। हाँ? कल्याणी, अनुप्रिया को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले तुमने और अथर्व ने हमारी इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा? और अथर्व कहाँ है? वो आउटसाइड। अथर्व ना डॉक्टर के वहां से अपने दोस्तों के पास चला गया। वो क्या है ना, कल उसकी शादी है, तो उसे लगा कि अभी कुछ दिनों तक वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पाएगा ना, इसलिए वही चला गया। और वैसे भी आओ साहब, गौरी पूजा के लिए दूल्हे की क्या जरूरत? वहां पर तो होने वाली दुल्हन की जरूरत होती है कि नहीं? हाँ संदीप। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हाँ,
वो पूजा के लिए कपड़े बदल के आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत देर हो गई है, अभी पूजा शुरू कर दे। अरे चलो चलो पूजा करनी है, खड़े हो जाओ यहाँ पर। गौरी माँ की पूजा करके तुम्हें तो अच्छा पति मिल ही जाएगा, लेकिन पता नहीं मेरे भाई को ऐसे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे उसकी जिंदगी से ये शादी का संकट टल जाए। हाँ अरे जब देवी माँ के सामने खड़ी हो तो थोड़ी प्रार्थना भी कर लो। अब ये भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। हो ना ताई, बगा ना। कब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। पिल्लू। हाँ तो ये पिल्लू ही तो है, छोटू सा। लाओ। दूध पिएगा? बेचारा, अभी तो इसे माँ का दूध नसीब होना चाहिए था। ये ऐसे कोठे से लाया हुआ गाय का दूध नहीं। क्या है अभी? पिल्लू कह रहा है कि जब पिल्लू की मम्मा वापस आ जाएगी ना, तब पिल्लू बहुत सारा दूध पिएगा, है ना पिल्लू? तो पिल्लू कह रहा है कि आप टेंशन मत लो। हाँ? ये तो शांत हो गया। लोगे तुम? हाँ। एक मिनट। मौसी के पास आएगा पिल्लू? ये क्या है? जब नवजात बच्चा पहली बार घर आता है ना, तो उसे शहद चटाते हैं। अरे ये रही जीप, रोको रोको रोको। और तुमने टिकट्स तो ले ली है ना? ये रहे हमारे मुंबई के टिकट्स। हम जीप ले जा नहीं सकते। अगर हम जीप लेकर गए तो पुलिस हमारे पीछे आ जाएगी। हाँ कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो चलो। ठीक है। एक काम करो, आसपास जितने भी घर हैं सबकी तलाशी लो। जी। सुनो ना अथर, मैं एक बार मल्हार को फोन करके बता दूं कि मैं औरंगाबाद के लिए निकल चुकी हूँ। अगर गलती से भी उन्होंने मुंबई कॉल कर दिया ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं मुंबई गई ही नहीं थी। हेलो। मैं 4 दिन के लिए मुंबई क्या चली गई? आप तो मुझे भूल ही गए। तुम्हें भूल जाऊं इतनी मेरी जरूरत? वो क्या है ना, कल गोंदल का कार्यक्रम चालू था तो फोन करना भूल गया। तुम ये बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं आज वापस आ रही हूँ। स्टेशन के लिए निकल गई हूँ, थोड़ी देर लगेगी, ट्रेन लेट है। अकेली हो क्या तुम? अकेली? संपदा देखो, एक तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से तुम अकेली संभाल लेके निकल पड़ी। संध्या मौसी को बुला होता, कम से कम ट्रेन तक तो छोड़ देती। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। आप ऐसी बातें करते रहेंगे ना तो लोग आपको चोरू का गुलाम कहते रहेंगे। चोरू का गुलाम तो मैं हूँ ही संपदा। अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ, अपने आने वाले बच्चे से बात करने का बहुत दिल कर रहा है। सुनिए ना,
मैं आपको पहुंच के कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। चलो ठीक है। चल। क्या हुआ? हमें घास लेने से क्यों रोका? वो मैं सोच रही थी कि आपको टोकरी उठाने की क्या जरूरत। तुम्हारे ऐसे बेकार सवालों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। बच्चा कहाँ है? टोकरी के अंदर। क्या? उस टोकरी के अंदर? लेकिन आओ साहब तो टोकरी लेके गई है गाय को घास खिलाने। क्या? हाँ। क्या कर रही हो? तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? चलो अंदर चलो, नहीं तो शादी के बीच कहोगी कि चक्कर आने लगे हैं। अरे वाह, डबल खुशखबरी, डबल पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, सजे रही गली तेरी अम्मा चुनरे गो। अरे एक मिनट, ये डबल खुशखबरी क्या मतलब? हाय हाय, हम तो दूसरी खुशी के लिए आए थे। कौन सी दूसरी खुशखबरी? अरे अम्मा, घर में बच्चा हुआ इसलिए तो आए हम। बच्चा? देखो, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। इस घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है। हाय हाय, क्या बात कर रही है अम्मा? मैंने अपने आंखों से देखी है एक औरत घर में बच्चा लेके जाते हुए, समझी? अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? हम झूठ बोल रहे हैं? पैसे ऐंठने के लिए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हाँ, हम मानते हैं कि घर में शादी है, खुशी का माहौल है, तो उसके पैसे हम दे ही रहे हैं ना। हाय हाय, इतना बड़ा वाड़ा होके पैसे के लिए इतनी कंजूसी? पैसे के लिए तू झूठ बोल रही होगी, हम नहीं, समझी? निकल जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। आओ साहब, मैं बात करता हूँ। देखिए, इस घर में कोई बच्चा नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ शादी का माहौल है, और वैसे भी आओ साहब से ऐसे कोई पूरे गांव में बात नहीं करता है। ओ साहब, पुलिस से डरते नहीं हम लोग। अभी सच्चाई पता चल जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हमारे गाने से रोने ना लगे। अभी देखना, बच्चे के रोने की आवाज आएगी। ए लाली, बजा ताली। सज रही गली तेरी अम्मा चुनरे गोटे में, सज रही गली तेरी अम्मा। गॉड, इनकी आवाज से सच में बच्चा रोने लग गया तो? घर के अंदर किन्नर की आवाज। थोड़ा नहीं भाई, अरे वाह बेबी, मेरे आने के पहले ही चुप हो गया। अच्छा, संपदा? तुम यहाँ? संपदा, तुम यहाँ कैसे आई? और तुम अथर्व की कैद से कैसे निकली? अथर्व तो खुद घर पे है, यानी कि उसे पता है कि तुम उसकी कैद से भाग गई हो। और
ये नए कपड़े, वो पट्टी, ये सब क्या हो रहा है सब पता? अथर्व का फोन? तुम्हें तुम्हारा फोन वापस कैसे मिला? ये तो अथर्व ने ले लिया था ना संपदा, फिर वापस? ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कुछ कहोगी? कल्याणी, ठीक है। हेलो संपू, मैंने कहा था संपू, भावनाओं में बहकर कोई पागलपन मत करना, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? चली गई बच्चे को आखिरी बार देखने। अब मल्हार घर पर आ चुका है, मैं कुछ नहीं जानता। अभी के अभी बच्चे को छोड़ो और चुपचाप बाहर निकलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसका मतलब तुम और अथर्व एक दूसरे से मिले हुए हो?